नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर के कहर से उबरा नहीं है कि तीसरी लहर की आहट ने सिहरन पैदा कर दी है। पहले पीएम के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता, तैयार रहना होगा। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वायरस आगे भी म्यूटेंट होता रहा तो भारत में महामारी की तीसरी लहर भी आ सकती है। यह महामारी अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने आने वाले खतरे के लिए आगाह किया है। खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए। सोचिए, बिल्कुल सोचिए सरकार, इस चेतावनी को हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा सरकार, वरना ऐसी तबाही होगी जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। इस बार जानलेवा कोरोना बच्चों को निशाना बना सकता है। मासूमों की जिंदगी खतरे में है। इन्हें जिंदगी की सुरक्षा देने के लिए बंदोबस्त करें, और वो भी बिना देरी के। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के हालात बिगाड़ दिए। हजारों मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात अभी भी बेकाबू हैं। इस सबके बीच तीसरी लहर की आशंका ने आतंकित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर को लेकर सरकार को आगाह किया है। देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से सांसें उखड़ रही, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही, सांस सांस को तरस रही। लोग गुहार लगाकर थक चुके हैं सरकार को, पर ऑक्सीजन की आफत कम नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कह रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट करवाने और इसके अलॉटमेंट के तरीके पर फिर से विचार करने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत आंकने का फॉर्मूला गलत है, फिर भी ये सच है कि हमें पूरे देश के लिए सोचना है। आज अगर हम तैयारी करेंगे तो कोविड का तीसरा फेज आने पर बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू पर भी विचार करना चाहिए। लाखों की संख्या में डॉक्टर और नर्स खाली है। हमें कोरोना की आने वाली लहर के बारे में सोचकर चलना चाहिए। अगर आप पॉलिसी बनाते वक्त गलती करेंगे तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अस्पतालों के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है। कोर्ट पहले ही आदेश दे चुकी है कि केंद्र को 3 मई तक बफर स्टॉक तैयार रखना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर स्टॉक रहेगा तो पैनिक के हालात नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्सीजन बढ़ाइए, क्योंकि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन देनी है। केंद्र का कहना है कि ऐसे में अन्य राज्यों में कटौती करनी होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप पॉलिसी बनाने में कोई गलती करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, हम नहीं। इसलिए हम पॉलिसी बनाने में नहीं जाएंगे। कुछ सालों के बाद हम चुनाव में खड़ा नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इससे पहले प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता, तैयार रहना होगा। सवाल यह कि तीसरी लहर दूसरी से कितनी खतरनाक होगी, क्या यह बच्चों पर ज्यादा असर करेगी? चलिए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में।
अभी एक आफत टली नहीं कि दूसरी की आहट सुनाई देने लगी है। मानो कोरोना ठान चुका है कि अभी और तबाही करनी है। अगर हमारी सरकार अभी भी नहीं समझे और इस बार भी एक्सपर्ट की चेतावनी को हल्के में लिया तो ये भूल करोड़ों भारतीयों पर भारी पड़ेगी, क्योंकि पिछली गलती को हम कोरोना की दूसरी लहर के तौर पर भुगत रही, काल का तांडव देख रही, पर इससे ज्यादा तबाही के गवाह नहीं बनना चाहते। देश पर एक और बड़ी मुसीबत आने की आशंका ने विचलित कर दिया है। यह मुसीबत है कोरोना की तीसरी लहर। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि जिस तरीके से अभी वायरस का प्रसार हुआ है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। उसके लिए हमें अभी से तैयारी रखनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अभी वायरस का प्रसार हुआ है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। उसके लिए हमें अभी से तैयारी रखनी होगी। विजय राघवन ने कहा कि नया स्ट्रेन भी ओरिजिनल वायरस की तरह ही संक्रमण पैदा कर रहा है। इसमें संक्रमण की नई तरह की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है। के विजय राघवन ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर भी कुछ दिन पहले बात की थी और कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक इस मई महीने के अंत तक आ सकता है। उन्होंने कहा था कि अभी वायरस का ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिस पर वैक्सीन प्रभावी ना हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को लेकर कहा कि ऐसा किसी एक नहीं बल्कि कई कारणों से हुआ है। वास्तविकता में बहुत बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं जो गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन अगर पीक और फॉल पर ध्यान दिया जाए तो इसमें करीब 12 हफ्ते का वक्त लगता है और इस समय जो राज्य और जिलों के संदर्भ में देखना होगा। संपूर्ण रूप में मामलों में कमी आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन हम इस महीने के आखिरी या अगले महीने की शुरुआत में मामले कम होते देखेंगे। इस बीच नए स्ट्रेन को देखते हुए हेल्थ केयर के हर पक्ष पर ध्यान देना होगा, चाहे वो डिस्टेंसिंग का मामला हो, स्ट्रेन का विश्लेषण हो या फिर बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन। यानी इस बात पर फोकस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि इस बात पर कि क्या होगा। A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that. के राघवन ने इस बीच एक और डराने वाली सूचना ये दी कि इन्फेक्शन के बाद शरीर में सक्रिय हुए एंटीबॉडीज और वैक्सीनेशन के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी के बाद भी खतरा मौजूद रहेगा। कोरोना अपना रूप बदलेगा, हमें इसकी तैयारी करनी होगी और वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी। राघवन ने यह भी बताया कि देश में कोरोना की पहली लहर 2 फैक्टर की वजह से कम हुई। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप हुई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ। बचाव के कदमों में ढिलाई बरती तो संक्रमण फैलना फिर शुरू हुआ। दूसरी लहर में कई फैक्टर थे जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट भी फैक्टर हैं। दूसरी लहर इसलिए बढ़ी क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी थी वो इतनी नहीं थी कि संक्रमण को रोक सके। कम इम्यूनिटी और बचाव के कदमों में ढिलाई से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत हुई। वायरस का म्यूटेशन इस तरह आएगा इसका भी अनुमान नहीं था। म्यूटेशन के साथ वायरस के फैलने की क्षमता भी बढ़ी। जहां इम्यूनिटी थी वहां वायरस को घुसने का मौका नहीं मिला तो वायरस ने रूप बदला और कम इम्यूनिटी वालों को संक्रमित किया। तो सतर्क रहे, सजग रहे। अगर इम्यूनिटी है भी तो भी ढिलाई ना बरते, बचाव में ही बचाव है। मानसिक और शारीरिक तौर पर कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहें। सरकार को भी अपने स्तर पर तैयारी करनी होगी। करोड़ों जानों का सवाल है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है। तो मासूमों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर मजबूत हेल्थ सिस्टम तैयार करना चाहिए ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी को कोरोना महामारी से सुरक्षित रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। देश कोरोना की एक और मार झेलने के लिए तैयार रहे। ना सिर्फ सरकार बल्कि आप, हम सब कोरोना की तीसरी लहर से पहले तैयार रहें। एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरी लहर दूसरी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जानते हैं कैसे और क्यों हर बार कोरोना पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, कैसे ये अपना टारगेट बदलता है।
कोरोना की दूसरी लहर की कोहराम का शोर अभी थमा भी नहीं कि तीसरी लहर को लेकर चिंता होने लगी। आप सोचेंगे कि पहले दूसरी से तो निपट लें, तीसरी आई नहीं तो उसको लेकर लोगों में खौफ क्यों पैदा करना, क्यों पैनिक करना। पर कुछ वजहों से ये जरूरी हो जाता है कि इस पर हम बात करें, लोगों को जागरूक करें, सरकार से मांग करें कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करें, क्योंकि एक्सपर्ट का अंदेशा इस तरफ इशारा कर रहा है कि तीसरी लहर में कोरोना बच्चों पर कहर बनकर टूटेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस पर बिना वक्त गंवाए बात करें, इंतजाम करें और सरकार पर सेहत महकमे की सेहत सुधारने का दबाव डालें। चलिए ये भी जान लेते हैं कि कैसे कोरोना लहर दर लहर अपना रूप बदलता है, अपना टारगेट बदलता है। इसके लिए पहली लहर से शुरुआत करना बेहतर है। देश में कोरोना की पहली लहर बुजुर्गों के लिए खतरा बनी थी, जबकि दूसरी लहर युवा आबादी के लिए खतरनाक साबित हुई। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कि ये वायरस का एक करैक्टर है कि म्यूटेशंस आ रही हैं बार बार, ये हर अपना शक्ल बदल के अपने आप का बिहेवियर बदल के आ रहा है। सो ये जी सैकेंड वेव आई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव आई है, अनएक्सपैक्टेड सीगा, क्योंकि मार्च महीने तक तो कोई है ही नहीं सी गलबात, तो उहदे करके ये जी इनफैक्टिविटी वध रही है, तो यही जी है मोर्टैलिटी भी इंक्रीज हो रही। पहले यंग पेशेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा, ठीक है जी। तो उहदे करके पहला पिछले साल जो सी वो सीगा कि ओल्ड एज भी कोमोर्बिडिटी, किसी डायबिटीज है, किसी हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, उन्होंने ज़्यादा होंदा सी। हुण ते जनरल पॉपूलेशन के भी यंगर पॉपूलेशन से ज़्यादा इन्वॉल्व। देखो हजे ये वास्ते कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि असी भी स्टडी के विच ही हैगे हैं, इस बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं डे बाय डे। सैकेंडली फर्स्ट जी वेव आई सी उन्हें काफ़ी कुछ सानू सिखाया, हुण सैकेंड वेव तो भी असी सीख रहे हैं। थर्ड वेव के जोड़े आने चांसिस, देखो सैकेंड वेव और फर्स्ट वेव के जिस मैं पहला दसिया कि यंगर पेशेंट हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो पेशेंट ज़्यादा इन्वॉल्व जिन्होंने कोमोर्बिडिटी ज़्यादा नहीं हैगी। अच्छा हुण लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एक होर आ रही है कि एक होर म्यूटेशन आ रही है नवी, जी साउथ इंडिया से ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई हुण, जी कि जिहदे नाल पेशेंट जिहड़ा 2-3 दिन दे विच ही जिहड़ा पूरी तरह रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दे विच आ जाता है। मतलब इट इज़ सो अग्रेसिव ए डिजीज। सो थर्ड जनरेशन के बारे, थर्ड वेव के बारे कहना बड़ा औखा है, बट लगता है जे ये सैकेंड वेव इफेक्टिवली कंट्रोल च ना हुई तो थर्ड वेव होर ज़्यादा डेंजरस होएगी। देखो जी असीं बड़ी गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। पिछली बारी जो वेव आई सी तो एक दिन से ज़्यादा तो ज़्यादा केस 2896 से, इस बारी कल साढ़े कोल 8015 केस सी, 8000 तो उपर केस सी एक दिन के। और जितों तक कीमती जिंदगियां गवाउण का संबंध है, पिछली बारी साढ़े एक दिन से 101 मौतां होईयां सी, जिहड़ियां कि कल 182 सीगियां। सो इस तरीके नाल आपां देखिए तो ये वायरस जिहड़ा है पहले नालों किते ज़्यादा भयानक है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिहदे को सानूं बच के रहना चाहिए। बचन के उपराले उही ने, मास्क पा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, भीड़ भाड़ वाली थावां ते ना जाओ, हथ सैनिटाइज करो, खंघल या छिक मार लग्या तुसीं रुमाल या टिशू का इस्तेमाल करो। यही तरीके जिन्हां नाल असीं बच सकते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थावां ना जाओ, वड्डियां गैदरिंग्स ना। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक और जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है, वहीं विशेषज्ञों ने अभी से तीसरी लहर की आशंका जता दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू कर देना चाहिए। अगर सरकार ने इस संबंध में जल्दी कोई कदम नहीं उठाए तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। नहीं हुण तक असीं तकरीबन 36 लाख डोजिस दे चुके हैं, तो हुण तक साढ़े कोल 80-90 माइनर इफैक्ट्स जरूर आए हैं कि किसी को 1-2 दिन वास्ते बुखार चढ़ गया या किसी को टप्पड़ टुप्पड़ पै गए, इदां दे, पर वो सारे ठीक हो गए। कोई इहो जी खतरे वाली वैक्सीन के करके नहीं आई। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है तो प्रभावी है। इस करके वैक्सीन जिहड़े भी एलिजिबल बेनीफिशरी उन्होंने जरूर लगवानी चाहिए है और जल्द तो जल्द लगवानी चाहिए।
बता दें कि कोरोना वैक्सीन को इस समय कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना का नया संक्रमण भले ही बच्चों में किसी भी तरह की गंभीर समस्या पैदा नहीं कर रहा हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे बीमार जरूर हो रहे हैं। पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में मुंबई, पुणे जैसे शहरों में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं बच्चों को होगा। ऐसे में हमें बच्चों के लिए अब टीके की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक कोरोना की हर हरकत में नजर रखे हुए हैं, लेकिन यह नया वायरस है, बड़ी तेजी से म्यूटेंट बदल रहा है, हर बार नई चुनौतियों के साथ हाजिर हो जाता है। जब तक पिछले से सीखते संभलते दूसरे से हमला कर देता है। अब देखना यह है कि तीसरी लहर के लिए तैयारी पहले से ज्यादा करनी होगी और जल्दी करनी होगी। ये ना हो कि देर हो जाए और एक तैयारी जनता को करनी होगी। लापरवाही से तौबा करो, कोरोना को हल्के में मत लो, सरकार के आदेशों का पालन करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आपसे अपील है, अपनों का ख्याल रखें, मिलकर साहस से, हौसले से इस महामारी का मुकाबला करें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।